दोस्तों, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ वीडियोस आप लोग को मैंने दिए नहीं है यूट्यूब चैनल पर। उसकी वजह ये है कि कुछ 10 दिन से मेरी जो रूम की जो चाबी थी वो किसी और के पास थी। यानी मैंने ऐसा हुआ था कि मैं जो अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए जो बाइक की जो चाबी दी थी, उस जो बाइक के गुच्छे के साथ में ये रूम की चाबी भी चली गई थी। तो इस तरह से कुछ हुआ था मेरे साथ। तो आज मुझे मेरी बाइक मिल चुकी है, तो मैंने आज सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाऊँ। काफ़ी दिनों से एक स्टूडेंट है जो मुझे एक फरमाइश कर रहा है, पाई चार्ट के बारे में वीडियो बनाना है। तो मैंने सोचा चलिए आज पाई चार्ट के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताऊँ कि ये क्वेश्चन होता है। दरअसल क्वेश्चन पेपर में सेकेंड ईयर पीयूसी के क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट, जहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया जाता है। उस डायग्राम में कुछ परसेंटेजेस या कुछ फिगर्स या इस तरह से कुछ दिए जाते हैं, और उस डायग्राम को देखकर आप लोगों को थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन एक राइटिंग में लिखना होता है। बस इतनी सी चीज़ होती है। अब ये जो क्वेश्चन होता है, इसे जब सॉल्व करना हो, अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है आंसर्स फ्रेम करने में या सेंटेंसेस तैयार करने में इंग्लिश के, क्योंकि वो बच्चे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको तकलीफ होती है। इसीलिए ज़्यादातर पाई डायग्राम में बच्चे कम मार्क्स हासिल करते हैं। और जहाँ आप देखोगे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो क्वेश्चन फ्रेम करने में या सेंटेंसेस फ्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़े बहुत टिप्स दूंगा उन लोगों के लिए, उर्दू मीडियम और कन्नड़ मीडियम बच्चों के लिए, कि वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई देगा। उस डायग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बताता है कि एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन इंडिया। ये एक चार्ट आपके सामने दिखाई देगा, जहाँ पर परसेंटेज लिखाए गए 35% स्कूल और कॉलेजेस, फिर 10% जो भी है वो, और 10% हाउस होल्ड चोर्स, और इस तरह से कुछ आप लोग के सामने दिखाई देगा। अब ये जो डायग्राम आप लोग को दिया है, इस डायग्राम को देखकर आपको, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कुछ लिखना होता है, ठीक है। अब पाई डायग्राम में सबसे पहली चीज जो होती है वो, जब भी आप लिखते हो तो हम लोग कैसे इसमें मार्क्स देते हैं, आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिए। सो जैसे कि यहाँ पाई डायग्राम में लिखता हूँ, ठीक है। पाई चार्ट कहते हैं कभी कभी, तो पाई चार्ट या पाई डायग्राम दोनों में से एक। तो सबसे पहली चीज जो होती है पाई चार्ट में, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात तो होता है इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी, और तीसरा जो होता है वो होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 3 चीज होती है पाई डायग्राम में जो आप लोगों को समझनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पाई चार्ट represents engagement of the youth youths in India। क्वेश्चन फिर से एक बार दोहराता हूं मैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट्स एंगेजमेंट ऑफ द यूथ इन इंडिया। अब ये वाला जो एंगेजमेंट है वो ये वाला एंगेजमेंट नहीं जो शादी के पहले करते हैं,
जिसे मंगनी कहते हैं, ये एंगेजमेंट होता है। अपना जो टाइम होता है वो किस चीज में आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट का और एक मतलब ये भी होता है। तो इंडिया के जितने भी जो जवान लोग हैं, यानी ये जो यूथ है इंडिया का, ये ज्यादातर अपना टाइम किस चीज में स्पेंड करता है उसके बारे में ये पाई चार्ट है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को पाई चार्ट में सबसे पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको बताना है कि ये पाई चार्ट किस चीज के बारे में है। अगर वो आप लोग लिखोगे तो उसके लिए आपको अलग से 1 मार्क मिलता है। ठीक है, आप लोग एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि ये जो पाई चार्ट में दे रहा हूँ और ये जो फॉर्मेट में आप लोग को दे रहा हूँ, ये आप लोग हर एक पाई चार्ट के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत पाई चार्ट की कुछ इस तरह से करते हैं। द अबाव पाई चार्ट्स, ठीक है, ये ठीक से नहीं आया। द अबाव पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स, अब लोग को क्या करना है, सीधे सीधे अगर कुछ स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से लिखना नहीं आता होगा, ठीक, engagement of the youth in India। देखो मैंने क्या किया है, मैंने सीधे सीधे ये जो ऊपर जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैंने उसी तरह से कॉपी कर लिया है। द अबव पाई चार्ट रिप्रेजेंट एंगेजमेंट ऑफ यूथ इन इंडिया। अब आगे आप लोग को लिखना है कि शुरुआत कैसे करोगे। अब सेकंड वाला जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी ऑफ द पाई चार्ट, तो शुरुआत ऐसे करोगे, इन दिस पाई चार्ट। देखो आप जैसे जिस अच्छी तरह से आप चाहो तो हर तरीके से इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, लेकिन मैं एक सिंपलेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें पाई चार्ट लिखने में काफ़ी तकलीफ होती है। ठीक है, आप चाहो तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो और इसे और अच्छी तरह से इस सेंटेंसेस लिख सकते हो। इन दिस पाई चार्ट we see that 35% of youth goes to school and colleges। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पाई चार्ट में 35% के जो हिस्सा है, ये पूरे सर्कल में आप लोग देखोगे 35% स्कूल के बारे में और कॉलेज के बारे में बताया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इन दिस पाई चार्ट वी सी दैट 35% ऑफ यूथ गोज टू स्कूल एंड कॉलेज। अब आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में, अब ये वाला जो वर्ड है एंगेज, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। वी ऑल्सो सी, अब सी की जगह पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर और अच्छी आपकी इंग्लिश हो तो आप ऑब्जर्व भी लिख सकते हो। तो दोनों में से एक लिख सकते हो, या तो आप सी लिखो या तो ऑब्जर्व लिखो, दोनों में से। सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट 10% of the youth is engaged in, engagement इंग्लिश में नाउन होता है, ठीक है, और उसका वर्ब फॉर्म जो होगा वो होगा engaged। सो engaged in household chores। अब हाउस होल्ड चोर्स यानी कि जो घर के जो दिन भर के जो काम होते हैं, साफ सफाई वगैरह हो गया, या ऐसे घर में जितने भी जो भी काम होते हो, पकाना वगैरह या कुकिंग या साफ सफाई या जो भी हो, उसको हाउस होल्ड चोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस और एक देता हूँ जो बोलने वाली बात है। जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में हम लोग को फादर नेम का कॉलम होता है, तो वहाँ पर हम लोग अपने पिताजी का नाम लिखते हैं और फिर उसके आगे
हमारे जो फादर है वो क्या काम करते हैं वो लिखते हैं, ऑक्यूपेशन, राइट। तो ऑक्यूपेशन के कॉलम में जो भी आपके जो पिताजी हो वो जो काम करते हो आप लिखते हो वहां पर। जब बात आती है, अक्सर देखा गया है कि जो हमारे माएँ होती है वो काम पर नहीं जाती, वो घर पर ही अपना काम करती है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर आप लोग लिखते हो हाउस वाइफ, राइट। ये हाउस वाइफ जैसा ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। उसकी जगह पर आप लोग अभी इसके आगे जब भी आप लोग लिखोगे तो ऐसा लिखो हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क, ऐसा लिखा करो। हाउस वाइफ वाला ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। हम लोगों ने पूरी इंग्लिश को बर्बाद कर दिया है, हिंदुस्तान लोगों ने। तो ये बात हुई हाउस होल्ड के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई। तो इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और पेन ले लेता हूँ फिर से। ओके, सो इन दिस पाई चार्ट अभी देखो आप लोगों ने जितना भी लिखा है, जितना हो सके उतना सिंपल लिखना है आपको, और ज़्यादा आपको, अब क्योंकि ये एक टाइप का चार्ट है या ग्राफ है तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो द ग्राफ। और क्या बता रहा है ग्राफ इसमें? द ग्राफ ऑल्सो indicates %% of youth that watches television, ठीक है, टेलीविजन, एंड आगे और भी लिख सकते हो, and whereas, ठीक है, whereas की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। whereas 50% of the youth are engaged in studying। देखो मैंने आप लोगों को पहले से ही कहा है कि आप लोग चाहो जिस तरीके से भी लिखो ये इंफॉर्मेशन को, बट इतना ध्यान में रखना है कि आप लोग को ये इंफॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। तो एंड फर्दरमोर मतलब और आगे 20% ऑफ यूथ uses मोबाइल फोन्स। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे कि आप लोगों ने आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन जो जो हमें दिखाई दी थी उस चार्ट के अंदर वो हम लोगों ने वैसे की वैसे लिखी है। तो इंट्रोडक्शन हो गया और हमारा बॉडी ऑफ द पाई चार्ट हो गया है, और एक आगे जो बचा हुआ है हमारा वो है कंक्लूजन। ठीक है, हमने कंक्लूजन लिखना है। अब कंक्लूजन का मतलब होता है यहाँ पर पाई चार्ट को देखने के बाद में एक नज़र में आपको क्या समझ में आई है, ये पाई चार्ट देखने के बाद आपको क्या समझ में आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग जब लिखोगे तो शुरुआत हमेशा ऐसा करना है, वो चाहे कोई भी पाई चार्ट हो, शुरुआत इस तरह से करना है, वी कैन कंक्लूड दैट ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आपको कौन सा दिखाई दे रहा है उसमें चार्ट में 35%, तो ऐसा लिख सकते हो, वी कैन कंक्लूड दैट मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज एंगेज, क्योंकि बात एंगेज्ड की चल रही है। सो द मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज एंगेज्ड इन गोइंग
अब यहाँ पर गोइंग की जगह पे आप और एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, वो है अटेंडिंग, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज एंगेज इन गोइंग और अटेंडिंग टू कॉलेजेस, अटेंडिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स, ठीक है। दिस शोज, इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो यूथ को है वो ज़्यादातर, हमारे जितने भी यूथ है वो स्कूल और कॉलेजेस में या एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस शोज दैट एजुकेशन हैज बिकम प्रायोरिटी, हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे कम दर्जे में जो परसेंटेज फीसद या सबसे कम फीसद में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एंड वेयर हैज द लीस्ट लिख सकते हो या लेस नंबर लिख सकते हो, दोनों में से। द लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या लेस नंबर ऑफ, क्योंकि बात चल रही है यूथ की, तो स्टूडेंट्स की जगह पे आप यूथ लिखो, ठीक है। द लेस नंबर ऑफ यूथ इज डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि कुछ जो जवान लोग होते हैं हमारे इंडिया के, वो ज़्यादातर घर के काम में इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि एक माइंडसेट होती है कि घर का काम हमेशा औरतें करनी चाहिए और इस तरह से, तो हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी लिख सकते हो, ठीक है। मेंटालिटी या माइंडसेट लिख सकते हो, या स्टीरियोटाइप, और एक वर्ड आता है स्टीरियोटाइप बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप का मतलब एक सोच होती है पूरे समाज की, एक ऐसी सोच होती है कि हाँ ये चीज सिर्फ औरतें करनी चाहिए, ये चीज सिर्फ मर्द करनी चाहिए, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, दैट इम्पैक्ट्स। तो लिखने के लिए मैं जैसा चाहूँ वैसा लिख सकता हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को ये बता रहा हूँ कि छोटे से छोटे इन सिंपल मैनर आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी दैट इम्पैक्ट्स द माइंड ऑफ यूथ, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद अब आगे बचा क्या है, बचा है एंटरटेनमेंट या मोबाइल एंड वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी। एंड बचा हुआ एंड remaining youth is involved in watching mobile and television, ठीक है। बस इतना सा ही लिखना है आपको। ये हो गया हमारा पाई चार्ट। आई होप आप लोग को पाई चार्ट समझ में आ गया होगा।